इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीबीएसई प्राइवेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिकल मार्क्स और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और उसकी जो फ़ीस होती है वो कैसे पे होती है और किसको देना होगा एग्ज़ाम, किसको नहीं देना होगा, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सबसे पहले बात करते हैं देना किसको है। उसको देना पड़ेगा जिसके रिज़ल्ट में RP लिखा गया है। RP या तो आपके में RT आएगा या RP आएगा। अगर RP आ गया है तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। अगर खाली RT लिखा है यानी कि प्रैक्टिकल नहीं देना है, सिर्फ आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। तो अगर RP लिखा है तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। पहले बात करते हैं उनकी जिनको नहीं देना है। तो जो बच्चे ऐसे जिनका RT लिखा हुआ है उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, एग्ज़ाम नहीं देना है तो फ़ीस देनी पड़ेगी क्या? हाँ, फ़ीस आपको बिल्कुल देनी पड़ेगी। ये CBSE का एक नियम है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल की 150 रुपीज़ की जो फ़ीस होती है वो देनी होती है। अगर ये इस बार बढ़ जाती है तो बात अलग है, बाकी अभी के हिसाब से 150 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है। साथ में 300 रुपये होते हैं आपके थ्योरी के, तो थ्योरी और मिला के हो जाता है 450 रुपये। तो एग्जाम्पल के लिए आपने इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या SSC का फॉर्म भरा और भरा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्योंकि 450 आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसमें 300 रुपये थ्योरी के हैं, 150 रुपये आपके प्रैक्टिकल के हैं। वहीं बात करें हम अगर इंग्लिश एग्ज़ाम की, तो इंग्लिश का फॉर्म भरेंगे तो इंग्लिश में आपको सिर्फ 300 रुपये ही देने होंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, उसमें वो असाइनमेंट वगैरह के 20 नंबर होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वैसे लैब वाला एग्ज़ाम नहीं होता है, तो उसमें आपको 150 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो ये इसका ध्यान रखना कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, चाहे आप एग्ज़ाम दो या ना दो। तीसरी बात, जो एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे वो कैसे मिलते हैं, तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी कि फ़ीस तो देनी पड़ेगी लेकिन एग्ज़ाम नहीं देना है, और जो पहले वाले मार्क्स होंगे वही आपको दोबारा मिल जाते हैं। यानी कि 2024 में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और प्रैक्टिकल में उसके मार्क्स आ गए 30 में से उसके 28 मार्क्स आ गए, तो ये 28 के 28 ट्रांसफ़र होकर 2025 वाले रिज़ल्ट में जुड़ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, ये CBSE का नियम है। अच्छा, प्राइवेट वालों के लिए जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट तीनों शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें उन बच्चों की जिनको RP आया है, यानी कि जिनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा? आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। जो भी आपका एग्ज़ाम का सेंटर लगेगा वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा, और वही आपको मार्क्स भी देंगे। उसमें आपको पास होना होगा, और पास होके जो आपके नए मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये उनके लिए जिनका RP आ गया है, यानी कि जिनका रिपीट इन प्रैक्टिकल आ गया है। RP का मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और RT का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम इस तरह देना पड़ेगा। इसके जो फॉर्म होंगे वो सितंबर में आने वाले हैं। सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आप खुद से फिल कर सकते हैं प्राइवेटली, स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो हमसे फिल करा सकते हैं। हमारे से फॉर्म फिल कराने के लिए आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन होंगे उनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जिसकी जो फ़ीस है वो 71 रुपीज़ रखी गई है। 71 रुपये आपको UPI के थ्रू पेमेंट कर देनी। UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और मेल कर देना है स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, और साथ में आपका नाम देना है, और आपको ईमेल कर देना है ईमेल ID पर wipclasses@cm4। ये ID भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो आप जैसे इसमें मेल करेंगे आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन होंगे उन सभी का फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, और डाउट्स वगैरह भी अपने आप वहाँ पे पूछ पाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आए। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट आई उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।